दोस्तों पहले आप इनसे मिलिए। ये हैं मंजू गर्ग और इनके पति विष्णु गर्ग। अब इनकी क्या कहानी है। दरअसल दोस्तों ये जो हैं सरकारी टीचर हैं और पिछले 20-25 सालों से ये कभी स्कूल नहीं गए। अब ये स्कूल क्यों नहीं गए, लेकिन इन लोगों को सैलरी कंटिन्यू मिल रही थी। ये स्कूल नहीं जाते लेकिन सैलरी कंटिन्यू मिल रही है। देखने में बहुत शरीफ हैं, लेकिन इस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे का राज कुछ और है। पहले आप पुलिस की सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे। क्या बना दे बच्चों को जिम्मेदारी देश बात तो आपने जिम्मेदारी से कर दिया कि मुझे ध्यान नहीं। आप साइन कर रहे हो, आपके साइन के साथ किसके साइन हो रही है ये मुझे पता नहीं। अब वास्तविकता बताओ कितने दिनों में वो आ जाता है। आप सत्य बताओगे ठीक है, तो फिर आप जानो आप तो जिसने गलती करी वो भुगते हैं, लेकिन आप क्यों भुगत नहीं रहे? 15 हमारे अगस्त पास टेक्निकल डेटा होता है, सिर्फ आपकी बयानों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 अगस्त 26 जनवरी आराम से लोकेशन आ जाएगी, बताया। ये जो बच्चे हैं वो देश का भविष्य है। गाँव वाले बयान देंगे, कुछ भी बच्चे बच्चे आते हैं बयान देंगे पूरे गाँव में। ये जो सब लोग इकट्ठे होकर बाहर बोल रहे थे ना कि हाँ ये विष्णु भारद्वाज है, विष्णु गर्ग है, इनको सबको पता है गाँव वालों को पूरी सच्चाई। इसलिए सफिशिएंट नहीं बयान देने के लिए। आप छुपाओगे तो आपके तो ऊपर जाएगा, गलत जाएगा। विष्णु भारद्वाज बताया। नहीं, बाहर वालों को पता है ना कि ये विष्णु भारद्वाज है, विष्णु गर्ग नहीं आया हुआ। ये चीज बाहर वाले भी तो बोल रहे थे ना आपके सामने, सब जानते हैं। गाँव वालों को एक एक को पता है कि यहाँ कौन मार साहब है, कौन मार साहब है। ठीक है, तो आप बताओ कितने टाइम में आ जाते हैं? ये रजिस्टर वहीं जाता है साइन होने। ये रजिस्टर यही साइन होता है, रजिस्टर जाता है साइन होने। कभी उनके घर नहीं गया रजिस्टर साइन होने, यही होता है। नहीं गया ना, नहीं गया ना, वो आज भी साइन हुए बाकी नहीं हुआ। हाँ, साइन रजिस्टर साइन भी वो आधे जब भी करते हैं। उसका प्रूफ भी है मैडम, सही से बता दो। उसका प्रूफ भी वहाँ जाता है जो रजिस्टर होता है, इसलिए कह रहे हैं आप सही से बता दो। मैंने तो कभी नहीं देखा, नहीं रजिस्टर ले जाते हैं, झूठ नहीं बोल रही। आप तो नहीं लेकर गए, आप लेकर गए। विष्णु गर्ग राजपुरा स्कूल में एक शिक्षक था और उसकी पत्नी मंजू गर्ग भी इसी स्कूल में एक शिक्षिका थी। लेकिन होता क्या है, ये स्कूल नहीं जाते बल्कि दो लोग अलग से स्कूल जाया करते थे। यानी कि डमी टीचर जो थे वो स्कूल जाते थे और ये लोग अपने घर पे रहते थे। इनको सरकारी सैलरी अच्छी खासी मिलती थी, 60-70 हज़ार रुपये बैठ के अपने घर पे। अगर 60 हज़ार रुपये मान के चले तो 1,20,000 रुपये पर मंथ इनको सैलरी मिल रही है घर पे बैठ के। और इन्होंने जो डमी टीचर लगाए हुए थे उनकी सुनिए, वो मात्र 5,000 रुपये महीने के थे। मतलब 5-5 हज़ार रुपये महीने। यानी कि अगर दोनों सरकारी टीचरों की सैलरी मिलाई जाए तो 1,20,000 रुपये है। और जो दो सरकारी टीचर की जगह डमी टीचर गए हैं उनकी 5-5 हज़ार रुपये सैलरी है, तो मोटा मोटा 10,000 रुपये सैलरी अलग से ये देते हैं। तो इनको हर महीने प्रॉफिट हो रहा है बिना कुछ काम किए 1,10,000 का। कहीं पे भी कोई भी सिग्नेचर चाहिए होता था, कुछ भी चाहिए होता था, कोई उनसे नाम पूछता था तो डमी शिक्षक जो थे अपने आप को विष्णु गर्ग और मंजू गर्ग बताते थे। वो बोलते थे हम दोनों पति पत्नी हैं और इतनी सालों से स्कूल में पढ़ा रहे थे, सैलरी पूरी ले रहे थे। जरा आप इनकी सुनिए, उसके बाद मैं आपको दोबारा से बताऊँगा। पुलिस द्वारा राजपुरा में डमी शिक्षक पाए जाने की सूचना मुझे देने के तुरंत बाद में मैंने वहाँ के जो शिक्षक कार्यरत थे उन दोनों को सस्पेंड करके बीकानेर मुख्यालय कर दिया। और उसके बाद में हमारे डायरेक्टर साहब को सूचना दी। डायरेक्टर साहब ने जेडी अजमेर को वहाँ पर जांच अधिकारी नियुक्त किया, उनकी जांच चल रही है। किस तरह की कार्रवाई अब तक की गई आपकी? कार्रवाई को सर उनको दोनों को सस्पेंड कर दिया है और साथ में वहाँ पर उनको अब तक जितनी भी राशि का भुगतान किया गया उसका आकलन हमने करवा लिया है कि भाई अब तक उनकी पूरी सर्विस काल में कितना भुगतान किया गया है। और वो रिपोर्ट भी हमने थाने में उपलब्ध करवा दी है। हमारे प्रिंसिपल ने उनके खिलाफ रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस स्कूल में ये लगभग 15 साल से डमी टीचर को रख के अपनी सैलरी उठा रहे थे। और जो स्कूल में बच्चों के लिए पोषण आहार आता है उसमें भी ये लोग अपना फर्जीवाड़ा कर रहे थे। अब पहली बार इनका जो फर्जीवाड़ा था वो पकड़ा गया था 2017 में, लेकिन इनका इंक्रीमेंट रोक दिया गया था। इनके ऊपर जांच पड़ताल हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर से जैसे चलता आ रहा था वैसे ही चल रहा है। लेकिन अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ गई है। अब इस स्कूल में दोबारा से जांच बैठी तो पता चला टीचर जो हैं असली वाले वो अभी नहीं आ रहे हैं,
बल्कि जो डमी टीचर थी वो आ रहे हैं। पिछले साल स्कूल में पुलिस ने छापेमारी की थी और डमी शिक्षकों को जो है गिरफ्तार किया गया था। अब उनमें से 2 टीचरों से राज्य सरकार 9 करोड़ रुपए से ज़्यादा वसूली करेगी। अब आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताइएगा। और ऐसी ही और जानकारी के लिए और ऐसी वीडियोस के लिए आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।